बस खुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हों। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हो या मफाद आमा की आड़ में जाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत हुक्म इम्तिनाई बरकरार रखती है तो बतौर चीफ जस्टिस उन्हें ही फायदा होगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क्या आप पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार महदूद करना चाहते हैं? दरखास्त गुजार के वकील से इस्तिफसार। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। आपका आइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू होता है। जस्टिस अजहर मिनल्ला ने सवाल किया कि ख्वाजा साहब, आप क्या कह रहे हैं? यह कानून बनाना पार्लियामान का दायरा इख्तियार नहीं था। क्या आप इस पर मुतमईन हैं कि बेंच की तश्कील का अकेला इख्तियार चीफ जस्टिस का हो? जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है? क्या इस कानून से चीफ जस्टिस को बेइख्तियार नहीं कर दिया गया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कवानीन खुद बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत है। वफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा जमा कराए के जवाब में कहा, पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी करने की मिजाज है। एक्ट से अदलिया की आजादी मुतासर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त कौमी चैनल पर नशर। लाइव कवरेज का फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ। मीटिंग में अदालत उज़्मा के तमाम जजेस मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात निपटाने, तरजीहात तय करने, समाअतों को मौसर बनाने के लिए गाइडलाइंस की तैयारी पर गौर। हम चाहते हैं मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन तारीख दे। ऐसा नहीं, चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल हो गए। बिलावल भुट्टो का मीडिया से खिताब। कहा, एक तरफ मुआशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। हमने 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया। हमें अवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। पीपल्स पार्टी को कोई दीवार से नहीं लगा सकता। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। राजा रियाज नून लीग को मुबारक। नून लीग राजा रियाज को मुबारक। रोटी कपड़ा मकान की अब भी अवाम को जरूरत है। कल एक जज साहब रिटायर हुए, उन्हें प्लॉट मिल जाएगा। क्या गरीब आदमी सारी जिंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? इस्लामाबाद में सीटीए जिले इंतजामिया का ऑपरेशन। इलाका मैदान जंग बन गया। सिनियाड़ी, मैराबरी और चौंतरा के इलाकों में ऑपरेशन किया गया। मकामी अफराद की मज़ामत और एहतजाज। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग। 2 अफराद जख्मी, पिम्स अस्पताल मुंतकिल। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम भी एहतजाज में शरीक। सीटीए ने जमीन वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया। अहले इलाके के मुताबिक ऑपरेशन से कबल नोटिस नहीं दिया गया। इलाका मकीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन पिम्स अस्पताल भी पहुंचे। पिम्स अस्पताल में एफसी और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात। वो ये आगे हैं सारे और इन्होंने आज 7 से 8 घर हमारे फिर से गिराए हैं और फायरिंग की है, शेलिंग की है, जिसके दौरान 2 बच्चे सीरियस अभी हुए हैं। हमें घर न गिराने और अदायगी करने की यकीन दहानी कराई गई थी। मुज़ाकरात के बावजूद सीटीए ने ऑपरेशन किया। मुजाहिरीन ने कहा, हमारे 7 से 8 घर गिरा दिए गए। फायरिंग और शेलिंग की गई। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। एक लेडी बान को भी गोली लगी। पुलिस उसे अपनी वैन में साथ ले गई। गोलियों के खौल से हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सिनियाड़ी गांव में कब्जा माफिया के खिलाफ सीटीए और जिले इंतजामिया ने ऑपरेशन किया। फायरिंग और पथराव में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान के मुताबिक कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत से परवेज इलाही का राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले और कोई केस है परवेज इलाही के खिलाफ तो बता दें।
एटीसी के जज के दौरान समात रिमार्क्स बताकर नहीं मुकदमात बनाते, 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए। फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दे, साबिक वजीर आला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्तदा। जेल वाले भी आपकी फैमिली है, मुकदमात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन के रिमार्क्स परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की परवेज इलाही और उनके वकला को चाय पानी पिलाने की हिदायत। शेख रशीद के भतीजे शाकिर शेख और मुलाजमीन की हिरासत के खिलाफ पिटीशन दायर। पुलिस एहलकार शेख रशीद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के नामालूम मकाम पर ले गए, जहां उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा है। जेर हिरासत अफराद को अदालत में पेश किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की समाअत जल्द रखने की इस्तदा। एक प्रोसीजर के तहत मामला चलते हैं, आप सीनियर कौंसिल हैं, अदालती तरीकाकार को जानते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल से वजाहत तलब। केस की मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात नहीं कराई गई थी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का अलकादे ट्रस्ट केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने केस की समाअत की। नए कवानीन के तहत रजिस्ट्रेशन में कुछ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। स्टेट काउंसिल का अदालत में मौक़िफ़, वकील दरखास्त गुजार की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा। लिया अराजी केस में साबिक वजीर आजम की बहन उस्मा खान और बहनोई अहद मजीद खान की 26 सितंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। 26 सितंबर को एंटी करप्शन कोर्ट डेरा हाजी खान में पेश होने का हुक्म। मुकदमे के मरकजी किरदार शेर मलिक की भी हिफाजती जमानत मंजूर। नायब तहसीलदार की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल हाई कोर्ट में होगी। गिरफ्तार दीगर 2 मुलजमान पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस, हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसीज को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। रिमार्क्स में कहा, यह अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। वकील लतीफ खोसा की FIA को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोक सकता। जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलबी किए जाने के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ कमिश्नर और आजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में पेश न हुए। परवेज इलाही को एंटी करप्शन की तहवील से बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में DG एंटी करप्शन फरीक। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। जाती गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया। जस्टिस काजी फायज ईसा की पुलिस को अपनी जिम्मेदारियां दिलजमी से अदा करने की हिदायत। कहा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं अपने मसाइल खत्म करने आते हैं। आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे की कमी, 295 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए 50 पैसे का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बीजिंग में शहरी सहूलियात का जायजा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों और पुलिसिंग निजाम का मुशाहिदा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक के निजाम और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम का भी जायजा लिया।
उसे नकवी का कहना था कि आवाम की सहूलियात की बेहतरी के लिए चीन के साथ ताउन बढ़ाएंगे। लाहौर में अहले खाना को यरगमाल बनाकर डकैतियां करने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। गैंग को सीसीटीवी फुटेज की मदद से जिला कसूर से गिरफ्तार किया गया। पाक रेंजर्स और पुलिस का कच्चे का मुश्तरका ऑपरेशन। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। बैरकी से अगवा होने वाले हिंदू ताजर को पुलिस ने नाकाबंदी करके डाकुओं के साथ मुकाबले के बाद बादशाह करवा लिया। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथी फरार। डेरा बुगटी में बारूदी सुरंग धमाका, मोटरसाइकिल सवार शख्स जहां भागे, एक जख्मी, लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निजी टीवी चैनल का नुमाइंदा बनकर सादा लॉ शहरियों को लूटने वाला नौसरबाज गिरफ्तार। मुलजिम रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को कॉल्स करके इनामी स्कीम के नाम पर फ्रॉड करता। मुलजिम ने जालसाजी करते हुए मुतासरा से 4,98,000 रुपए बटोरे। FIA ने मुलजिम को शेखुपुरा से गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा, 24 घंटे में मजीद 20 मरीज रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 471 हो गई। रवा बरस मुतासरा अफराद में 69% मर्द, 31% खवातीन शामिल। पिम्स और CDA अस्पताल में 5, BBH में 22, हॉली फैमिली में 138, DHQ अस्पताल में 26 मरीज जेर इलाज। गरीब आवाम के नखरीले हुक्मरान। सिंध काबीना ने वजीर दाखिला हारिस नवाज को 3,08,87,000 की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की इजाजत दे दी। महकमा दाखिला ने एक समरी निगरान वजीर आला सिंध को भी इरसाल की थी। मौसम के तेवर बदलने लगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरस पड़ा। गर्मी और हब्स का खात्मा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आसमान पर घटाएं, मौसम दिलकश हो गया। कराची में भी आइंदा चंद घंटों में बादल खुलकर बरसेंगे।